समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो। गुरुवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद देव कृष्ण। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे बाबा जी महाराज ने मधुर रस के विषय में श्री विजय कुमार जी को बोलना शुरू किया तो बहुत सी ऐसी बातें आई जिससे लगता है कि ये जो भगवत प्रेम है वो इस संसार के संबंध से बिल्कुल ही अलग है। आत्मा का अनुभव, शरीर का अनुभव, मन बुद्धि का अनुभव, इनमें इतना अंतर है। वो गुरुजी कई बार बोलते थे, जहाँ काम तहाँ नहीं राम, रवि रजनी नहीं मिले को ठाम। रात अगर हम बोल रहे हैं तो उस वक्त सूरज ना होगा, अगर सूरज है जहां पर वहां अंधेरा ना होगा। वे आगे पूछते हैं, मधुर रस के विषय में कृष्ण का रूप क्या है, कृष्ण कैसे हैं, रूप क्या उनका। गोस्वामी जी कहते हैं, बड़ा ही मधुर प्रश्न है। नव जल धर वर्ण सुरम्य मधुर सर्व सुलक्षणों से युक्त बलवान नव यौवन युक्त सुवक्ता प्रिय भाषी बुद्धिमान प्रतिभावान धीर विदग्ध चतुर सुखी कृतज्ञ दक्षिण प्रेम वश्य गंभीर श्रेष्ठ कीर्तिमान रमणी जन मनोहारी नित्य नवीन अतुल्य केली सौंदर्यशाली प्रियतम वंशी बजाने वाले, इन गुणों से युक्त पुरुष ही श्री कृष्ण हैं। जो ऊपर के जो गुण बोले हैं वही कृष्ण हैं। उनकी कटाक्षपूर्ण चितवन सबके चित्त को विमोहित कर डालती है। उनके चरण युगलों का सौंदर्य निखिल कंदर्प के गर्भ को चूर्ण विचूर्ण करता है। चरण युगल, मात्र चरणों का जो सौंदर्य है, सुंदरता है, वो कंदर्प कहते हैं जो संसार की वासना है
उसका गर्भ चूर्ण विचूर्ण कर देता। मतलब इतने सुंदर चरण युगल हैं, जिन चरण युगलों में, चरण युगलों का दर्शन करके उस चरण में ही इतना सौंदर्य है कि कामदेव भी विमोहित हो जाएं। उनका जो गर्व है कि कामदेव के आगे सारी सृष्टि, यहाँ तक कि देवता लोग, महादेव भी जिनके आगे वशीभूत हो जाते हैं, वह कंदर्प भी जिनके लीला से, जिनकी चितवन कृपा कटाक्ष से ही सब कुछ भूल जाता, विमोहित हो जाता है, वही जो लीला की निधि स्वरूप है श्री कृष्ण हैं। विजय कहते हैं अप्राकृत रूप और गुण संपन्न श्री कृष्ण ही अप्राकृत परम विचित्र मधुर रस के एकमात्र नायक है। ये जो परम विचित्र मधुर रस है, इसके एकमात्र नायक जो है श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि अप्राकृत गुण उनमें। इसे मैंने संपूर्ण रूप से अनुभव कर लिया है। देखिए, अनुभव कर लेना और सुन लेना, समझ लेना अलग बात है। सुनना अलग बात, समझना और विशेष अलग बात। तो अनुभव कर लेना मतलब भगवत स्वरूप का दर्शन कर लेना। पहले भिन्न भिन्न शास्त्रों का अध्ययन कर युक्ति और तर्क के सहारे श्री कृष्ण की भावना करने पर भी उनमें मेरा सुदृढ़ विश्वास नहीं था। मैंने बहुत से अलग अलग शास्त्र पढ़े, अध्ययन किया, युक्ति और तर्क के सहारे कृष्ण के बारे में जाना, लेकिन सुदृढ़ विश्वास नहीं हुआ था। परंतु आपकी कृपा से मेरे हृदय में जब से रुचि मूला भक्ति उत्पन्न हुई है, अर्थात भक्ति में रुचि उत्पन्न हुई है। भक्ति एक तो व्यक्ति करता जाता है, शुष्क रहता है, सूखा रहता है। भक्ति करते हुए उसे हरि गुरु वैष्णव के प्रति प्रीति बढ़ने लगे, रुचि होने लगे, सेवा करते हुए उसे रुचि होने लगे, तभी यह पता लगता है कि भगवत प्रेम क्या है। संसार का जो प्रेम है वो आपके हृदय में एक लिमिट तक जो है हृदय को आकर्षित कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक प्रेम तो ऐसा है जो आपके चित्त के साथ साथ आत्मा तक का हरण कर ले। तो यहाँ पर मेरा सुदृढ़ विश्वास नहीं हुआ था। विजय कुमार जी कहते हैं बड़ा शास्त्रों को पढ़ने के बावजूद भी, परंतु आपकी कृपा से मेरे हृदय में, ये कृपा साध्य है, आपकी कृपा से मेरे हृदय में जब से भक्ति मूला भक्ति उत्पन्न हुई, रुचि मूला मतलब भक्ति, रुचि युक्त भक्ति हुई, तभी से मैं अपने भक्ति के द्वारा पवित्र हुए हृदय में नित्य निरंतर कृष्ण स्फूर्ति का अनुभव कर रहा हूँ। कृष्ण स्फूर्ति का अनुभव मतलब कृष्ण दर्शन हो रहे नहीं। इसका अर्थ होता है कि जैसे एक एक ऊपर गुण बोला है ना, प्रेम वश्य, ये सुनते ही प्रेम के अधीन किस प्रकार हो जाते हैं, इसमें कृष्ण की लीला का स्फुरन हो आता है। क्योंकि पढ़ा तो बहुत कुछ है, और वो जैसे ही वो लीला स्मरण होती है उसमें इतना डूब जाते हैं कि ऐसे लगता है कि हाय, कृष्ण इतने भी अधीन क्यों हैं, वश्य क्यों हैं प्रेम के। इस प्रकार से हृदय में भावनाएं जगती हैं। मेरे छोड़ देने पर भी कृष्ण मेरे हृदय को नहीं छोड़ते हैं। ऐसी स्थिति है कि मैंने छोड़ दिया कि नहीं, अब मैं उनका चिंतन नहीं करूंगा, व्रत ले लिया मैंने, लेकिन हाय हाय, ऐसी स्थिति है कि अब हृदय उन्हें नहीं छोड़, हृदय से वो नहीं छोड़ते। उन्होंने हृदय को पकड़ लिया, कब्जा कर लिया मेरे हृदय में। अहो, उनकी इतनी कृपा है, अब मैं भली भांति समझ गया। उनकी इतनी कृपा है कि उन्होंने मेरे हृदय में स्थान ग्रहण कर लिया। कृष्ण के प्रति
अपने इष्ट के प्रति, अपने अभिष्ट के प्रति इस प्रकार का जब तक दृढ़ भाव और संकल्प ना हो तब तक तो प्रेम क्या है कौन जाने, किसको समझ आएगा। कहते सर्व तथैव दुरूहो अयम भक्तिर्भगवद्रस तत्पादाम्बुज सर्वस्वैर्भक्तिरैव अनुरस्यते व्यतीत्य भावनावर्त्म यश्चमत्कार भारभु हृदि सत्वज्वले बाढ़म स्वदते सरसो मतः। कहते हैं जो श्री कृष्ण के चरण कमलों को ही अपना सब कुछ समझते हैं वे शुद्ध भक्तजन ही इस रस का अनुभव करते हैं। कौन समझ सकता है ये दुरूह अयम भक्तिर भगवत रसा, जो दुरूह है, समझ पाना अत्यंत दुरूह है, प्राप्त नहीं कर सकते। वो कौन समझ सकता है? तत्पादाम्बुज सर्वस्वैर भक्तिरैव अनुरस्यते। ये शब्द के ऊपर अगर कोई गहराई में चला जाए, मैं उस गहराई को देख पा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है ना आखिर में इतने गुणों के बाद में ऊपर उनके चरण युगल का सौंदर्य निखिल कंदर्प को के गर्भ को चूर्ण विचूर्ण करता, ऊपर लिखा हुआ दूसरे पैरे की आखिरी लाइन में। तो वहां जो तत्पादाम्बुज सर्वस्वैर भक्तिरैव अनुरस्यते, कहते हैं जिन श्री कृष्ण के चरण कमलों को ही अपना सब कुछ समझते हैं, जो भगवान के जो चरणारविंद हैं उन्हें अपना सर्वस्व समझते हैं, सब कुछ समझने का मतलब ये है वही मेरे नाथ है, वही मेरे प्रभु हैं, मेरा चरण कमल ही मेरा स्थान है, चरण कमल की सेवा ही मेरा धन जीवन है। कहते वे शुद्ध भक्तजन ही इस रस को अनुभव कर सकते हैं। मतलब चरण कमलों में प्रपन्नता ही वास्तविकता में जीव को शुद्ध बनाती है। शुद्ध बनने के बाद जो भक्ति का चमत्कार है उसमें प्रवेश होता है। कहते वह प्रवेश होने पर ही तब इस रस को अनुभव कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। जिनके हृदय में भक्ति गंध नहीं है, अर्थात तनिक भी भक्ति नहीं है, जिनका हृदय जड़ोदित भावों से परिपूर्ण है, संसार के ही भावों से परिपूर्ण है, तथा स्वभाव से ही अपने संस्कारों के अनुरूप जो तर्क प्रिय हैं, स्वभाव से ही जो तार्किक लोग हैं, ये ऐसा कैसा वैसा कैसा, वे कदापि इस रस का अनुभव नहीं कर सकते। प्रभु मैंने ये अनुभव किया है कि जब मनुष्य के भावना पथ की सीमा को पार कर कोई चमत्कार भाव शुद्ध सत्व के द्वारा उज्जवल हुए हृदय में उदित होता है, तब उस परम विशुद्ध चमत्कार पूर्ण भाव को रस कहते हैं। देखिए ये अनुभव कर रहा है, कौन अनुभव कर रहा है? विजय जी अनुभव कर रहे हैं भगवान की कृपा का, और बतला रहे हैं कि मेरे को कैसा लग रहा है, किस प्रकार से ये प्रकट होता है। कहते मैंने अनुभव किया है कि मनुष्य के भावना पथ की सीमा को पार कर, जहां तक वो सोच सकता है, जहां तक उसकी चिंतन शक्ति है, उसको पार करके कोई चमत्कार भाव शुद्ध सत्व के द्वारा उसके उज्जवल हृदय में उदित होता है। मतलब
जैसे किसी को अपना अनुभव हो इस शरीर में, तब वो अपने आप का अनुभव, मतलब आत्मानुभूति, अपने आप का अनुभव जो है इतना गहरा हो जाएगा कि आप अन्य कार्यों को नहीं कर पाएंगे। अन्य जो कार्य हैं वो ऐसे लगेंगे व्यर्थ कर रहा हूं। आत्मानुभूति से ऐसा होता है। कहते ऐसे शुद्ध हृदय में वो जितनी हमारी भावना की सीमाएं हैं उनको पार करके चमत्कार भाव, कोई चमत्कार भाव शुद्ध सत्व के द्वारा, शुद्ध सत्व क्या हुआ? बलदेव जी की कृपा, गुरुदेव की कृपा के द्वारा उज्जवल हुए हृदय में उदित होता है। जो शुद्ध सत्व के द्वारा उज्जवल हुआ अर्थात गुरु कृपा के द्वारा, शुद्ध जो सत्व में प्रतिष्ठित वैष्णव हैं उनकी कृपा के द्वारा उज्जवल हृदय, जो प्रकट पवित्र हृदय हो गया, उसमें ये चमत्कार भाव, भगवान के प्रेम का भाव आने पर तब ये विशुद्ध और चमत्कार पूर्ण भाव रस कहते हैं। इसे रस कहते हैं। रस का मतलब जो भाव जो है शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर और इनके मिश्रण में बना हुआ कोई विशेष गुरुत्व भाव, तब वो जाकर के चमत्कार पूर्ण भाव से प्रकट होता है, विशुद्ध और चमत्कार रूप से। जड़ जगत में नहीं है, जो रस है वो जड़ जगत में नहीं है। आनंद जो है जड़ जगत में नहीं है, वे चित्त जगत की वस्तु है, चैतन्य जगत की है। इस चित्त कण जीव की सत्ता पर प्रकाशित होता है, और वह जो भाव है, वह प्रेम जो है, ये जीव की सत्ता पर प्रकाशित होता है, आत्मा पर प्रकाशित होता है, आत्मा में प्रकाशित होता है, शरीर में नहीं। भक्ति समाधि में ये रस लक्षित होता है। भक्ति की समाधि, उसमें ये रस दिखलाई देता है। शुद्ध सत्व और मिश्र सत्व का भेद जिसके हृदय में गुरुदेव की कृपा से उदित होता है, उसे किसी प्रकार का संशय नहीं होता। यहाँ जो संशय पैदा होते हैं वो सिर्फ अपनी अस्मिता को पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं कर पाया जीव, तभी तक संशय है। शुद्ध सत्व और मिश्र सत्व का भेद जिसके हृदय में गुरु की कृपा से उदय हो। मिश्र सत्व का भी अच्छा, मिश्र सत्व में शुद्ध सत्व का और मिश्र सत्व अपर में सत्व, मतलब आत्मा की सत्ता जो है वो मिश्रित हो कहीं पे, और आत्मा की सत्ता पूरी तरह जो है शुद्ध हो गई है। ऐसी दो अवस्थाओं को जो भेद जिसको समझ सके, शुद्ध सत्व जो है वो ऐसी स्थिति है जहां पे आत्मा पूर्णतया परमात्मा को समर्पित हो गई, और मिश्र सत्व ये है जहां पे आत्मा परमात्मा से मुक्ति या ब्रह्म सुख या कुछ और अभी अभिलाषा है, मतलब उनसे सुख की अभिलाषा भी मिश्र सत्व गिनी जाएगी। ले हम फिर भजन क्यों करें? अरे भजन क्यों करें, मतलब सूरज की तरफ जाओगे तो सूरज का प्रकाश मिलेगा, और आखिर वो प्रकाश लेना, जा उस प्रकाश के भाव से जाना भी तो स्वार्थ है। कहते नहीं, वो जाना इस उद्देश्य से कि मैं वहां जाकर के इसको और उनकी सेवा में और वर्धन करूंगा, ये शुद्ध सत्व का भाव है। और मिश्र सत्व में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अन्य मनस, अन्य कामना रह जाती है। ये दोनों में अंतर जो सही ढंग से समझ जाए, ये कैसे होगा? शुद्ध सत्व और मिश्र सत्व का भेद जिसके हृदय में श्री गुरुदेव की कृपा से उदय होता है, उसे किसी प्रकार का संशय नहीं रहता। ये भेद गुरु कृपा से ही होगा। गुरु कृपा का मतलब गुरु जी बैठ कर कैसे शुक 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 कृपा कर देंगे नहीं, गुरु जी की जो वाणी है ना, उस वाणी में ही कृपा छुपी होती है। गोपाल गुरु गोस्वामी कहते बिल्कुल ठीक कहा, अच्छी बात है,
तुम्हारे अनेक संशयों को दूर करने के लिए एक प्रश्न कर रहा हूं। गोस्वामी गुरु जी कह रहे हैं, तुम उसका उत्तर दो, उस उत्तर से ही एक परम तत्व का अनुभव करोगे। बोलो, शुद्ध सत्व और मिश्र सत्व में अंतर क्या है? गोपाल गुरु गोस्वामी के सामने उसने बोला ना, शुद्ध सत्व और मिश्र सत्व का अनुभव गुरुदेव की कृपा से जिसके हृदय में उदित हो गया, उसके कोई संशय नहीं होता। अब गोपाल गुरु गोस्वामी शिष्य की परीक्षा ले रहे हैं कि ये अधिकारी है कि नहीं आगे का। अब जो आगे रस की बातें चलेंगी उसमें इसका अधिकार है कि नहीं, वह परीक्षा ले रहे हैं। कहते हैं, गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम कर विजय कुमार नम्रता पूर्वक बोले, प्रभु मैं आपकी कृपा से यथासाध्य बतला रहा हूं, यदि कोई भूल हो तो कृपा करके संशोधन कर दीजिएगा। जिसका अस्तित्व लक्षित है उसे सत्ता कहते हैं। जिसका अस्तित्व है उसे सत्ता कहते हैं। सत्ता मतलब आत्मा। आत्मा जो है उसकी सत्ता है, दिखलाई देती है कि आत्मा की सत्ता है, तभी क्रिया हो रही है शरीर में। शरीर में क्रिया जो हो रही है आत्मा की सत्ता के कारण से हो रही। आत्मा है बोल के, आत्मा नहीं होगी तो उसमें क्रिया नहीं होगी। कहते हैं, सत्ता की और लक्षण बताते हैं। स्थिति सत्ता, रूप सत्ता, गुण सत्ता, क्रिया सत्ता युक्त वस्तु को सत्व कहा जाता है। जिसकी स्थिति है, जिसका रूप है, जिसका गुण है और जिसकी क्रिया है उसे कहते हैं सत्व, मतलब आत्मा। आत्मा की स्थिति है, आत्मा है, स्थिति है। आत्मा अजर अमर नित्य है। जो अजर अमर नित्य है उसका रूप भी तो है, रूप सत्ता। फिर उसका गुण भी है। गुण क्या है उसके? आनंद प्राप्त करना, आनंद लेना देना, ये उसका दिव्य गुण है। गुण सत्ता। क्रिया सत्ता, वो क्रिया करने का समर्थ है, तभी तो शरीर के अंदर प्रवेश किया, जब शरीर को धारण किया। तो ये सत्व, इसे कहते हैं सत्व। और जो सत्व अनादि और अनंत है, अब ये परमात्मा के लिए भी सेम प्रयोग होगा, सेम चीज प्रयोग होगी। जो सत्व अनादि और अनंत है, नित्य नवीन और रूप में वर्तमान है, तथा जो भूत भविष्यत रूप खंड काल द्वारा दूषित नहीं होता, वो भूतकाल में था, भविष्य में होगा, इस खंड काल में दूषित नहीं होता, और जो सर्वदा चमत्कारिता से पूर्ण रहता है, जो सर्वदा हमेशा नित्य नवीन सुंदर रूप से पूर्ण है, वही शुद्ध सत्व कहलाता है। समझा? वही शुद्ध सत्व है, वो परमात्मा और शुद्ध आत्मा का प्रेम नित्य निरंतर वर्धित होता रहता है, चमत्कार पूर्ण रहता है। कहते हैं, शुद्ध चित्त शक्ति के उत्पन्न होने, शुद्ध चित्त शक्ति से उत्पन्न होने वाली समस्त सत्ताएं शुद्ध सत्व है। जो शुद्ध चित्त शक्ति है, कौन है चित्त शक्ति? कृष्ण। शुद्ध चित्त शक्ति जो है कृष्ण है। उनसे उत्पन्न होने वाली समस्त सत्ताएं ही शुद्ध सत्व हैं। उनसे प्रकट होने वाली जितने भी सत्ताएं हैं, जितने भी गुण हैं, जितने भी रूप हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी स्थितियां हैं, वो सारी की सारी शुद्ध सत्व है। चित्त शक्ति की छाया रूपा माया में काल का भूत भविष्यत रूप विकार होता है। उस माया में जो सब सत्व दिखलाई पड़ते हैं, उन सब का आदि है, अतएव उसमें माया का रजधर्म है, अतः उन सब का अंत है, अतएव उनमें तम धर्म है। ऐसे आदि और अंत युक्त मायिक सत्व को मिश्र सत्व कहते हैं। एक तो शुद्ध सत्व
जो नित्य नवीन नूतन रूप से रहता है, और एक जो है उसी शुद्ध चित शक्ति परमात्मा कृष्ण की छाया स्वरूप से, माया, छाया रूप नहीं, माया में काल का, समय का, भूत भविष्यत का एक समय तक है, पहले था, भविष्यत में नहीं रहेगा, इस प्रकार रजोगुण और तमोगुण दिखलाई देते हैं। कहते हैं उसे मिश्र सत्व कहते हैं। सत्व शब्द क्यों दिया फिर यहां? सत्व शब्द का तो ऊपर अर्थ बतलाया। सत्व कौन है? सत्व किसे कहा जाता है? कहते हैं जिसकी स्थिति है, जिसका रूप है, गुण है, क्रिया है, उसे सत्व कहते हैं। तो माया को सत्व, मिश्र सत्व क्यों कहा? तो इसका मतलब है माया का भी स्थिति है, जितनी देर की भी स्थिति है, माया की भी स्थिति है, माया का भी रूप है, माया का भी गुण है, माया की भी क्रिया है ना? लेकिन माया को ये बता रहे ना, उसका आदि भी है, अंत भी है। हाँ, लेकिन इसका आदि नहीं है, अंत अंत नहीं नहीं, है। इसलिए शुद्ध है। जिसका आदि अंत है वो मिश्र है। सत्व है, सत्ता माननी पड़ेगी। समय के लिए है। हाँ, हाँ, उसकी सत्ता है, लेकिन माननी है, ये बात है। शुद्ध जीव ही शुद्ध सत्व है। शुद्ध जीव जो है वही शुद्ध सत्व है। उसका रूप, गुण, क्रिया आदि सब कुछ शुद्ध सत्वमय है। जब से शुद्ध जीव बद्ध हुआ है, तब से माया के रजोगुण तमोगुण ये दोनों उसके सत्व में मिश्रित हो गए हैं, अर्थात उसकी सत्ता में। जहां उसके सत चिद आनंद तत्व है ना, तो उसके सत में ये तमोगुण और रजोगुण ये मिश्रित हो गए। अतएव माया जीव, अतएव बद्ध जीव को मिश्र सत्व कहते हैं। माया जो बद्ध जीव है उसको मिश्र सत्व कहते हैं। अब इसकी और अगर डेप्थ में चले जाएं तो और अलग तरीके से इसका स्वरूप प्रकट होता है। गोस्वामी कहते हैं, बाबा तुमने बड़ा ही सूक्ष्म सिद्धांत कहा है। अब ये बतलाओ कि जीव का हृदय शुद्ध सत्व के द्वारा किस प्रकार से उज्जवल होता है। अब गोपाल गुरु गोस्वामी से अपने मतलब शिष्य से पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? देखे तो सही ये कहां तक है, आगे का अधिकारी है कि नहीं है, इसलिए पूछ रहे हैं। विजय कहते हैं, मतलब विनम्रता से कहते हैं, गुरुदेव जीव जब तक जड़ जगत में बद्ध रहता है, तब तक उसका शुद्ध सत्व स्पष्ट रूप से उदित नहीं होता। शुद्ध सत्व मतलब उसका शुद्ध रूप उदित नहीं होता। जिस परिमाण में जीव शुद्ध सत्व उदित, जीव का शुद्ध सत्व उदित होता है, उसी परिमाण में उसका स्वस्वरूप भी उपलब्ध होता है। जिस परिमाण में उसका शुद्ध सत्व नित्यत्व प्रकट होता जाता है, वैसे उसी प्रकार में उसका स्वस्वरूप की उपलब्धि होती है। अब देखो, हमारे शरीर में, मैं इसको बहुत बार कह चुका हूं, फिर भी हमारे शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त के संस्कार, विकार और मैं, ये सब हैं। आत्मा सब कोई है। शरीर में करोड़ों खरबों सेल हैं, छोटे छोटे, और उसमें से बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा अगर उठाएं तो उतनी मैं, मेरी सत्ता है। इतने सूक्ष्म सत्व का किस प्रकार से जो है रूप प्रकट हो सकता है? एक काल्पनिक सा दिखने में लगने वाला कैसे सिद्ध होता है? इसकी अवस्था सिद्ध कहां से आती है? इतना सूक्ष्म है। तो जो दिखलाई देता है तो वो काल्पनिक है क्या? जो उसको दिखलाई देता बड़ा रूप है, ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, ये कर रहा है, वो सारा काल्पनिक है क्या? वो क्या है?
कि जब एक मैं जो इस जीव इस शरीर के अंदर हृदय में स्थित रह करके हृदय की पल्स क्रिएट करता है, हृदय में धड़कन को बनाता है, दिल धड़कता है, जिस मेरे कारण से धड़कता है, जब मैं वो जागृत हो जाता हूं, जागृत होने पे शरीर में से जितने भी केंद्र हैं उन केंद्रों को तोड़ते हुए, नीचे के मूलाधार स्वादिष्ठान को तोड़ते हुए, फिर उसके बाद में मणिपुर और अनहद को तोड़ते हुए, फिर विशुद्ध को तोड़ते हुए जब जाकर के वह आज्ञा में बैठता है, तब जाकर के शुद्ध सत्व के नजदीक पहुंचता है। और यहां आने के बाद में कोई व्यक्ति कहे कि नहीं, नीचे वाले चक्रों में भी उसका समावेशन होना चाहिए, ना, बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से होगा तो सांसारिक लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा और ये सारे संसार के सुखों को वह सुख समझेगा। शुद्ध सत्व नहीं होगा, मिश्र सत्व में ही रहेगा। शुद्ध सत्व होने का मतलब जब वो एकांत में अकेले में ऊपर की तरफ चलता है तो उसके साथ करोड़ों और सेल, अंदर की एनर्जी जो है करोड़ों और अरबों कह सकते हैं, वो जाकर के उसके साथ जुड़ जाते हैं। तब उसको पूरा मस्तक एकदम भारी लगता है, ऐसे लगता है कि कुछ दिव्य ऊर्जा बह रही है। कहीं भी इन सातों स्थितियों में कहीं भी वो रहता है, उसको वो दिव्य अनुभव होता है। नीचे कंठ से नीचे तक तो बहुत जलन होती है, हृदय के बैक साइड में भी होती है, कंठ तक में हल्की हल्की रहती है। नीचे जो नीचे के चक्र हैं 3, उनमें इस प्रकार से तकलीफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो ये सारी की सारी ऊर्जा को जो भी संसार में फंसी हुई उसको निकाल करके अपने जैसा बनाता है, तब जाकर के शुद्ध सत्व में होता है। इसीलिए बड़ा सुंदर एक दोहा अक्सर कहते हैं, परंतु वह लोग समझते नहीं हैं। कहते हैं, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, सेई देह करे तार चिदानंद में। अप्राकृत देह करे, अप्राकृत देह चिदानंदमय, अप्राकृत देह श्री कृष्ण चरण भजाए, भगवान के चरणों का भजन करता है। तो गुरुदेव करते क्या है? गुरुदेव करते हैं जीव आत्मा को जगा देते हैं। जगाने से वो जहां भी है शरीर के अंदर उस जगह को बर्न करता है, जलाता है, संस्कारों को जलाता है। जीव जगने के बाद में देखता है कि अरे क्या चिपक गया मेरे साथ, क्या लगा हुआ, कौन से संस्कार लगे, हट। उन सब संस्कारों, पहले तो आसक्त होता है नाम में, जहां उस अनुभव में आसक्त होते होते पूरी कंसंट्रेशन वहीं जब चली जाती है, तब उसके अंतर में फिर ये आता कि ये क्या है। वो जो जितने जीव आत्माएं अर्थात जितने सेल उसके उस आत्मा के अनुकूल होते जाते हैं, वो सारे के सारे दिव्यता को धारण करते जाते हैं, अणु से बृहद हो जाते हैं। जैसे इस संसार में आने से हमने आकाश, हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी तत्व को लिया और उसको धारण कर करके इतना बड़ा रूप बना लिया। छोटी आत्मा ने तो बनाया। और इस संसार, इस शरीर के अंदर कितने करोड़ों करोड़ों करोड़ों, इसलिए बोला ना ब्रह्मांड तारी ते शक्ति धरे जने जने, मतलब ये एक शरीर एक तरह से ब्रह्मांड के तरह है। तो इसमें वो जब भजन करता है शुद्ध रूप से भगवत संबंध से संबंधित होकर के, तो उसको अकेला नहीं कर रहा होता। उस वक्त से करोड़ों जीव उसके साथ में एकत्रित हो चुके होते हैं। उसे ऐसा लगता है वो अकेला है, वो स्वयं बुला रहा है। परंतु वो सारी की सारी ऊर्जा जब इकट्ठी होती तभी जा पाती ऊपर। मन बुद्धि के खेल में पड़े रहें, वाणी से ही करते रहें और जागृति के बिना करते रहें, तब उसका इतना प्रभाव नहीं होता, इतनी दिव्यता उसमें नहीं आती है। तो यहां कह रहे हैं, बड़ा स्पष्ट रूप से कहा, जीव जब तक जड़ जगत में बद्ध रहता है तब तक उसका शुद्ध सत्व स्पष्ट रूप से उदित नहीं होता। जिस परिमाण में
जीव का शुद्ध सत्व उदित होता है, उसी परिमाण में उसका स्वस्वरूप भी उपलब्ध होता है, अपने स्वरूप की भी उपलब्धि होती है। अनूठा, लेकिन जो भावानुसार उसकी जो भावना जो बन रही है भगवान की सेवा की, उसमें ये सारे के सारे जो हैं आत्माएं, मीन्स सेल एनर्जी, भक्ति वाली एनर्जी, वो जुड़ती चली जाती है। तो उसका स्वरूप जो है वहां पे स्वस्वरूप प्रकाशित होता है, उपलब्ध होता है। उपलब्ध होना, प्राप्त होना, यह फल किसी भी ज्ञान या कर्म साधना द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। ये जो स्वस्वरूप प्राप्ति है, ये किसी भी ज्ञान या कर्म के, कर्म साधना के, ज्ञान साधना कर्म साधना से नहीं हो सकता। शरीर में मल लगने पर उसे दूसरे किसी भी मल के साथ दूर नहीं किया जा सकता। जड़ कर्म स्वयं मल हैं, सांसारिक जो कर्म है स्वयं मल हैं। वह जीव के ऊपर माया के मल को किस प्रकार हटा सकते हैं? कर्म जो है किस प्रकार से जो है जीव को शुद्ध कर सकता है? कहते हैं ना, अच्छे कर्म करो तो सारे जो है पाप खत्म हो जाएंगे और आत्मा मुक्त हो जाएगी। कहते कैसे हटा सकता है एक कर्म दूसरे कर्म को? एक दूषित कर्म किया, उसके एवज में अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म में भी तो दूषित कर्म है। किसी को भोजन करा रहे हैं, ठीक है भोजन करा रहे हैं, वो व्यक्ति को जिसको हम भोजन, जिस चींटियों को, जिस भी जीव को हम भोजन करा रहे हैं, ये अच्छी बात है, इसको नकारा कहीं नहीं गया है। सिर्फ कर्म का सिद्धांत समझाने के लिए बताया जा रहा है, अन्यथा ये ऐसा नहीं कि नहीं करना है। कि अन्य जीवों की आप जो सेवा कर रहे हैं, उसमें जो गेहूं चावल इत्यादि, जहाँ जो भी सब्जी इत्यादि, वो जो उन्हें दिया जा रहा है उनके भोजन में, आखिर उन बीजों के तो प्राण चले गए। वो तो बीज आगे उद्बीज नहीं, वो प्रकट नहीं हुए, उनके प्राण तो चले गए, है ना। एक बीज जो है कम से कम 10 चावल के दानों को पैदा करता है, एक बाली। इससे ज्यादा होती होंगी, कितनी होती? 20-25-30। चलो 20-25-30 प्रभु जी बोलते, मेरे को तो इतना खेती का ज्यादा ज्ञान नहीं रहा, डेप्थ में नहीं गया, तो 20, चलो 20 लगा लीजिए। तो 20 जो है वो एक बाली में लगते हैं, तो 20 की हत्या तो कर दी एक बीज को खत्म करके, चावल के एक बीज को खत्म करके। तो ये क्या है? ना खाएं क्या? खाना बंद कर दें? नहीं, इसका अभिप्राय बतलाने का है कि आप एक जीव को भूख मिटाने के लिए, एक जीव का जो कि सात्विक है, जिसमें रक्त नहीं है, उस जीव का शरीर नष्ट कर देते हैं, जो कि आगे वर्धनशील था, तो वो पाप नहीं लगेगा? हा? एक पुण्य कर्म के लिए एक तरह से एक पाप तो हुआ, पुण्य ज्यादा हुआ पाप कम हुआ, ठीक है, लेकिन हुआ तो सही। तो एक कर्म दूसरे कर्म को शुद्ध नहीं कर सकता, ये कहने का अभिप्राय है। ज्ञान अग्नि में, ज्ञान अग्नि के समान है, कहते हैं ज्ञान अग्नि के समान है। जो ज्ञान होता है वो आग की तरह है, वे मल के साथ साथ मूल सत्व को भी नष्ट, जलाकर खाक कर देता है। देखिए, ज्ञान अग्नि जो है, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा ये बात कही है, उसमें आता है कि ज्ञान आग के समान है। उसके द्वारा मल साफ होने पर सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? अगर जो ज्ञान है, ज्ञान का, हरि बोल, ज्ञान का जो अग्नि है वह मल के साथ साथ जो है मूल सत्व अर्थात आत्मा को भी जलाकर खाक कर देता है। ये बहुत बड़ी बात कह दी। ऐसे कैसे आत्मा खाक हो सकती है? आत्मा तो नष्ट होने वाला तत्व नहीं है,
इसका मतलब यह है कि आत्मा अपने आप को अलग अनुभव नहीं कर पाएगी। जब तक अलग अनुभव नहीं होता तब तक सुख तो प्राप्ति नहीं हो सकता। सुख देना लेना जहां उसका अनुभूति नहीं होगी, तो वह सत्ता ब्रह्म सत्ता में प्रवेश कर जाती है। जो अणुकण बना था, अणुकण बना था, वो फिर विलीन हो जाता है। ये समझ आई बात? विलीन तो होता नहीं है। यहां जो बोल रहे हैं, मल होने के साथ साथ, मल साफ होने के साथ साथ मूल सत्व को जला देता है ज्ञान अग्नि। तो जब वो ज्ञान अग्नि, मूल सत्व में फिर आत्मा, आत्मा आत्मा को कैसे जलाएगा? तो गीता में जैसा बोलता है कि ना में जलता है ना। वो अग्नि अलग है, वो अग्नि थोड़ी है। वो ये ज्ञान अग्नि है, ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? ब्रह्म ज्ञान। जहां ब्रह्म में जीवात्मा विलीन हो गई, उसके सारे कर्म संस्कार तो खत्म पहले ही हो चुके। संसारिक कर्मों को खत्म होने के बाद में आध्यात्मिक यदि भक्ति युक्त कर्म नहीं है तो शून्य चला गया। ऐसी शून्य सत्ता में जाने से उसका, भाई उसको गंदगी साफ होने का सुख है या नहीं है, या कोई लहर है या नहीं है, कहाँ से अनुभव होगा? होगा ही नहीं। मुक्त कहा जाता है। हाँ, मुक्त, मुक्ति बोलते ना, सायुज्य मुक्ति। कैसे? उसके द्वारा। अच्छा, अतएव गुरु कृष्ण और वैष्णवों की कृपा मूलक भक्ति से ही शुद्ध सत्व उदित होता है। इसलिए ये बात समझनी होगी, ये शुद्ध सत्व है, आत्मा की सत्ता का जो शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध अनुभव है, वो केवल मात्र गुरु कृष्ण और वैष्णवों की कृपा मूलक भक्ति से ही उदित होता है। शुद्ध स्वरूप भक्ति उदित होने पर शुद्ध सत्व ही हृदय को उज्जवल करता है। जब भक्ति उदित होती है, शुद्ध सत्व ही उसके हृदय को उज्जवल करता है। गोस्वामी कहते, बाबा तुम जैसे अधिकारी को उपदेश प्रदान करने में सुख होता है। आप खुश हुए। अब तुम और क्या जिज्ञासा करना चाहते हो बताओ। जब देखा कि हाँ सिद्धांत एकदम बिल्कुल सटीक है, तो विजय कहते हैं, आपने पहले बताया कि नायक 4 प्रकार के होते हैं, धीर उदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीर उद्धत। कृष्ण इनमें से कौन से नायक हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, कृष्ण में उक्त 4 प्रकार का नायकत्व है। वो धीर उदात्त भी हैं, धीर ललित भी हैं, धीर प्रशांत भी हैं और धीर उद्धत भी हैं। धीर उदात्त, दात्त और धत, उद्धत और उद्धत। कृष्ण में उक्त 4 प्रकार का नायकत्व है। 4 प्रकार के नायकों में परस्पर जो सब विरुद्ध भाव दिखलाई पड़ते हैं, इनमें आपस में, जैसे धीर प्रशांत है, तो प्रशांत है, वो उद्धत कैसे हो सकता है? प्रशांत मतलब शांत, लेकिन उद्धत है, कैसे हो सकता है? धीर है, धीर का मतलब वैसे ही धीर, लेकिन वो उद्धत है, उदात है। परस्पर विरुद्ध जो है, कैसे दिखलाई पड़ते हैं। कहते वे सभी कृष्ण रूप नायक में उनके अचिंत शक्ति, मत्ता और निखिल रसों को एक ही समय धारण करने की शक्ति के कारण वर्तमान है। ये जो बात बोली है, एक परस्पर विरुद्ध दिखने वाले, एक तरफ परम वैराग्य और दूसरी तरफ श्री कृष्ण का है ना ऐश्वर्य से ज्ञान, ऐश्वर्य से श्रेयस्य यशस्य, ऐश्वर्य, श्री, यश, वीर्य भगवान की शक्ति, और ज्ञान और वैराग्य, ये भगवान के 6 जो है, जो ऐश्वर्य हैं, 6 भगवान के गुण जो हैं,
उनमें वैराग्य भी है। वैराग्य में भगवान के सामने जो है सारा यदुवंश नाश हो रहा है, नष्ट हो रहा है, एक दूसरे को मार काट चली हुई है। शांत है भगवान, परम शांत है। कहते हैं ये केवल कृष्ण में ही संभव है। ये कृष्ण रूप में ही ऐसा है कि उनकी अचिंत शक्तिमत्ता का एक तरफ तो इतना वैराग्य की मर रहे हैं मरने दो, और दूसरी तरफ इतना आसक्त हैं कि वो सुदामा के चरणों को धो धो पी रहे हैं। गोपियों का, ब्रजवासियों का रज चाह रहे हैं, चरण रज चाह रहे हैं। इतने मतलब ज्यादा वो हो गए कि मेरे को और कुछ नहीं मिल पा रहा है, कम से कम चरण रज मिल जाए, मैं अपनी छाती से लगा लूं, अपने मस्तक पे लगा लूं, अपना पान कर लूं, जिससे कि उनका स्पर्श अनुभव हो सके। भगवान किस प्रकार से विदग्ध हो रहे हैं, मतलब जल रहे हैं भक्त के चरणों की रज को प्राप्त करने के लिए, किस प्रकार से तड़फ रहे हैं। वह तड़फन जो है, वो तड़फन अद्भुत है। तो वह तड़फन किस प्रकार से भगवान के भीतर रह सकती, एक तरफ परम वैराग्य, दूसरी तरफ परम आसक्त। ये विरुद्ध भाव दिखने वाले वास्तविकता में केवल श्री कृष्ण, ये सभी कृष्ण रूप नायक में अचिंत शक्तिवत्ता के कारण निखिल रसों को एक ही समय धारण करने पर केवल मात्र श्री कृष्ण में ही ऐसा दिखलाई देता है। कहते हैं और कृष्ण की इच्छा अनुसार सारे कार्य करते हैं। जितने भी ये विरुद्ध, ये जो भाव हैं, ये रूप हैं, उनकी इच्छा अनुसार ही कार्य करते हैं। कहते हैं इन 4 प्रकार के नायक धर्मों से युक्त श्री कृष्ण में और भी एक विचित्र, गूढ़ विचित्रता है। वे विचित्रता केवल असाधारण अधिकारियों के लिए ही जानने योग्य है। मतलब वह हर किसी के लिए जानने योग्य नहीं है, वो विचित्रता बड़ी विशेष है। तो कहते हैं यदि आपने मुझ पर इतनी कृपा करी दी है, तब कृपा करके इस तत्व को ही बतलाया जाए। ऐसा कहते कहते विजय कुमार की आंखें सजल हो गई। देखिए हम लोग किस प्रकार से पूछते हैं अपने रूप के बारे में, हाँ बता दो। ऐसे होता है, ये प्रकट होता है। भगवत स्वरूप के बारे में पूछ रहे हैं तो अंदर से हृदय गदगद हो गया कि वह विचित्रता मेरे को मालूम पड़ जाए, क्योंकि वो दर्शन कर रहे हैं ना भगवत। और वे गोस्वामी जी के चरणों में गिर पड़े। गोस्वामी जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और स्वयं को अश्रुपूर्ण नेत्रों से गदगद वाणी से, अपने भी अश्रुपूर्ण नेत्र से गदगद वाणी होकर बोले, बाबा वे रहस्य ये है कि मधुर रस में कृष्णपति और उपपति भेद से 2 प्रकार के नायक हैं। पति और उपपति। कृष्ण तो हमारे नित्य पति हैं, उन्हें पति ही कहना चाहिए था, फिर उपपति का संबंध क्यों? ये बात विजय कुमार ने पूछी, क्योंकि उपपति शब्द ही नहीं आ सकता ना। जब कृष्ण ही परमेश्वर हैं तो अनंत जीवों का जो मूल सत्व है वो कृष्ण से ही है। कृष्ण ही सबके जो कारण है, सत्ता है। तो उनमें उप क्यों लगा, उपसर्ग क्यों लगा? वो तो लगना ही नहीं चाहिए। उपपति क्यों लगा? कहते यही तो बात है जो बड़ी विचित्र है। गोस्वामी जी कहते बड़ा गूढ़ रहस्य है। एक तो चिद व्यापार ही एक रहस्य मणि है। फिर पारकिया मधुर रस वैसी मणियों में कौस्तुभ मणि के समान है। ये बहुत बड़ा रहस्य है विजय। जो चिद व्यापार अर्थात ये चैतन्य जगत का, जो आत्म जगत का जो सारी क्रियाएं हैं, वो सारी रहस्य मणियां हैं। एक एक रहस्य मणि है। उसमें फिर ये उपपति, पर किया, दूसरे की, ये जो मधुर ये भाव है, उन मणियों के अंदर जैसे एक अलग से कोई मणि आ जाए,
वो उस प्रकार से दिखलाई देती है। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे नमः। कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐचे गोसाईर करी चरण बंदन जहाँ हिते विघ्न नाश विश्व पूरन। ऐछे गोसाई यार मुई तार दास तासवार पद रेणु मोर पंचग्रास। तादिर चरण से विभक्त सनिवास जनमे जनमे है अभिलाष। ऐछे गोसाई जबे ब्रज कैलावास राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई आवन। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियास नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। तो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। वै नरसिंहा हृदय